प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समंदर किनारे की कुछ फोटो और वीडियो क्या है, कुछ लोगों को जैसे आग लग गई। ये लोग पीएम मोदी के बारे में तरह तरह की बातें कहने लगे कि पीएम तो छुट्टी मना रहे हैं, कपड़े बदल बदल कर फोटो खिंचवा रहे हैं, समंदर किनारे टहल रहे हैं, लाइफ जैकेट पहनकर समंदर में गोते लगा रहे हैं। अरे मूर्ख, गोते लगाना और स्नॉर्कलिंग में फर्क नहीं पता। लोग स्नॉर्कलिंग करते हैं, उसमें पानी की ऊपरी सतह पर से ही आप अंदर देखते हैं, उसमें लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते हैं भैया। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में ये लोग बुद्धि भी बेच खाए, ऐसा मुझे लगता है। हमेशा की तरह ये लोग अपनी हवाई बातों और अपने एजेंडे में फंस के रह गए, क्योंकि किसी ने इन तस्वीरों के बड़े मैसेज को समझने की कोशिश ही नहीं की। नरेंद्र मोदी वहां क्यों गए, इसकी असल वजह आज मैं आपको समझाता हूं। नरेंद्र मोदी की इन कुछ तस्वीरों ने वो कर दिया जो सालों की डिप्लोमेसी भी नहीं कर पाती। पीएम मोदी की कुछ तस्वीरों ने ऐसा मैसेज दिया कि चीन से लेकर मालदीव तक हड़कंप मच जाए। इस मैसेज की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की इन तस्वीरों को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिख रहे, लक्षद्वीप के खूबसूरत समुद्री बीचेस दिख रहे हैं। कुर्सी पर बैठकर समुद्र किनारे की शांति का अनुभव कर रहे हैं। जिसने देखा उसने पहली चीज क्या पूछी पता है? कि कौन सा बीच है बॉस, यहां चला जाए। ये कौन सी जगह है बॉस, यहां चला जाए, गजब शांति लग रही है। और नरेंद्र मोदी यही चाहते थे कि लोग पूछें कि ये कौन सी जगह है, लोग जाएं और देखें ये जगह। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में स्नॉर्कलिंग भी की, जिसमें सेफ्टी गियर पहनकर समुद्र में ऊपर से आप जो है अंदर की चीजें देखते हैं, समुद्री जीवन की झलक देखते। देखिए 73 साल की उम्र में पीएम मोदी स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, लेकिन मजे के लिए नहीं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है जो देश से जुड़ी है। पीएम मोदी की इन तस्वीरों और लक्षद्वीप दौरे की मैसेजिंग आपको समझाता हूं। दरअसल आइलैंड टूरिज्म में लक्षद्वीप को ग्लोबल हब बनाना नरेंद्र मोदी का टारगेट है। भारतीय पर्यटकों पर निर्भर मालदीव को कड़ा संदेश देना भी नरेंद्र मोदी चाहते हैं। मालदीव को क्यों मैसेज देना चाहते हैं वो भी आगे बताऊं। मालदीव के सहारे भारत को घेरने की कोशिश करने वाले चीन को जवाब दिया इन तस्वीरों से। 2029 तक के लिए मैसेज यह है कि मोदी इज यंग एंड फिट, यह भी मैसेज चला गया। और लक्षद्वीप तक लोगों को लेकर जाना है। लेकिन लक्षद्वीप तक लोगों को ले जाने का लक्ष्य क्यों? पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में टूरिज्म को बढ़ाने की बात की, क्योंकि अभी तो आइलैंड टूरिज्म के नाम पर लोग अपना बैग पैक करके मालदीव्स निकल जाते हैं। हनीमून निकल सेलिब्रिटीज का पसंदीदा हॉलिडे डेस्टिनेशन मालदीव बन गया। मालदीव को मिनी बॉलीवुड भी कहते हैं। अक्सर मालदीव से बॉलीवुड सितारों की छुट्टी की तस्वीरें आती रहती हैं। कैटरीना कैफ हैं, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन से लेकर श्रद्धा कपूर, मलाइका अरोड़ा, वो जैकी श्रॉफ का लड़का टाइगर श्रॉफ, ये सारे लोग वहां मालदीव गए और ऐसा लगा मालदीव का प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन इन सारे स्टार पर कौन भारी है प्रमोशन के मामले में? एक ब्रांड जो भारी है वो है नरेंद्र मोदी का ब्रांड। तो ये लोग मालदीव का प्रमोशन कर रहे थे, नरेंद्र मोदी ने देश के लक्षद्वीप का प्रमोशन कर दिया। लोग इन स्टार्स को फॉलो करते हैं तो देखा देखी चले गए मालदीव, लेकिन लक्षद्वीप का प्रमोशन तो इन लोगों ने किया नहीं। तो वहां मालदीव से कुछ भी कम नहीं है जो लक्षद्वीप लोग ना जाएं, पैसा अलग बचेगा आपका। इसलिए नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप को लेकर आए। अब जब लक्षद्वीप के प्रमोशन में सबसे बड़े स्टार खुद जुट गए हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो खुद इसका प्रमोशन कर रहे हैं, तो यह मान लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में मालदीव जैसी रौनक लक्षद्वीप में भी हो सकती है, क्योंकि लक्षद्वीप की स्थिति बहुत कुछ मालदीव से मिलती है। दोनों ही करीब करीब एक जैसे हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लक्षद्वीप आने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। और यह सिर्फ लक्षद्वीप का मसला नहीं है, भारत का मसला नहीं है, इसमें मालदीव और चीन के लिए भी मैसेज, उस पर आऊंगा। दरअसल मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना करें तो अभी की स्थिति है कि हर साल जो टूरिस्ट जाते हैं उनमें अगर आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। टूरिस्ट, एक मिनट, अगर आप देखेंगे टूरिस्ट, एक तरफ है मालदीव और एक तरफ है लक्षद्वीप, दोनों एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मालदीव बहुत अद्भुत सुंदर है, लक्षद्वीप उससे ज्यादा सुंदर है। लेकिन अगर आप सालाना देखेंगे कितने टूरिस्ट मालदीव पहुंचते हैं, करीब 13,000, नहीं माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप पहुंचते हैं 13,000, एक साल में 13,000 टूरिस्ट। और मालदीव कितने लोग जाते हैं?
2 से 2.5 लाख, और ये भारतीय सिर्फ बता रहा हूं, बाकी टूरिस्ट जाते होंगे दूसरी जगह के, वो जाते होंगे। यहां भी 13,000 भारतीय बता रहा हूं, और ये 2 से 2.5 लाख बता रहा हूं भारतीय जो मालदीव जाते हैं। इतना मेजर डिफरेंस है। अगर ये अंतर कम हो गया तो भारत को भी बड़ा फायदा हो। और प्रधानमंत्री मोदी अगर कोई काम ठान लेते हैं तो पूरा करके रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप देखिए, वहां पर मोदी योगी की जोड़ी ने जो काम किया, उससे यूपी देश में पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यूपी में क्या हो रहा है, अगर आप टूरिस्ट देखिए यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, सितंबर 2023 सितंबर 2023 तक कितने टूरिस्ट आए यूपी में आपको पता है? 32 करोड़ बॉस, 32 करोड़। 2022 में कितने आए थे? करीब 32 करोड़ के आसपास, 31 करोड़ 85 लाख। क्यों आ रहे हैं? काशी, अयोध्या, प्रयागराज में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, और अभी तो अयोध्या में सोचिए और आएंगे तो क्या हाल होगा। पीएम की फोटो आते ही लक्षद्वीप को लेकर कैसे लोगों में उत्सुकता बढ़ी, आप इंटरनेट सर्च के नतीजों से समझ लीजिए। इंटरनेट पर लक्षद्वीप सर्च करने वालों की बाढ़ आ गई बॉस। बुधवार को लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए 50,000 से ज्यादा बार सर्च किया गया। सोचिए, इतने लोगों को तो पता ही नहीं था कि लक्षद्वीप में यह कौन सी जगह है, क्या है। भारत में गूगल पर 9वां सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द बन गया लक्षद्वीप। आज भी लक्षद्वीप गूगल के डेली सर्च ट्रेंड में टॉप पर बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी की फोटो वहां दिख गई। यह है ब्रांड नरेंद्र मोदी, और वो ब्रांड अपने लिए नहीं, वो भारत के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ब्रांड। आगे बताऊंगा कैसे। पीएम मोदी ने सबसे अपील की है कि लक्षद्वीप जरूर जाइए। पीएम मोदी ने कहा कि लक्षद्वीप को ग्लोबल टूरिज्म के मैप पर लाना है। एक बार प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर इसके पीछे का पूरा गेम समझाता हूं आपको। भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है जिसने एक बार यहां के सुंदर बीचेज को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। अब आप सोचिए, नरेंद्र मोदी साफ कह रहे हैं कि दुनिया में जाकर समुद्र देखने की बजाय एक बार पहले लक्षद्वीप आओ तो देखो तो अपने पास क्या है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, मैंने यहां लक्षद्वीप लिखा है, इसको सिंगल कोट में कर देता हूं। आप ये ना सोचिए कि स्पेलिंग गलत। ये लक्षद्वीप नाम जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको बना लक्षद्वीप दिया कि आपका लक्ष्य रखिए कि आपको इस लक्षद्वीप पे जाना। लक्षद्वीप को लेकर पीएम मोदी ने बात कही है, वो हवा में नहीं है। आप देखिए कि लक्षद्वीप के लिए मोदी सरकार किस तरह से काम भी कर रही है। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है। इसकी डेमोग्राफी मालदीव जैसी है। 5 मुख्य आइलैंड के विकास के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 806 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। लक्षद्वीप में विला प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसमें वाटर विला भी है। कुल 370 वाटर विला पर काम चल रहा है। 2014-15 में 5,300 करोड़ के 76 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे। सोचिए कब से नरेंद्र मोदी इस पर लगे हुए हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया, और अब लक्षद्वीप को प्रमोट भी कर रहे हैं। दूसरी बात, मालदीव में जो समुद्री खूबसूरती है और कोरल्स हैं, वो सब कुछ तो लक्षद्वीप में है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप जाकर टूरिज्म को बढ़ावा तो दे रहे हैं, बिना कुछ कहे मालदीव को कड़ा मैसेज क्यों दे रहे हैं? उस पर भी लोग प्रधानमंत्री का ही मजाक उड़ाने लग गए कुछ लोग। जबकि इस देश ने वो दौर भी देखा है जब देश के प्रधानमंत्री सिर्फ व्यक्तिगत छुट्टियां मनाने के लिए लक्षद्वीप जाते थे। ये तस्वीरें 1987 की हैं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी लक्षद्वीप गए थे।
लेकिन वो पीएम मोदी की तरह विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप नहीं गए थे। उनके दिमाग में भारत की विदेश नीति नहीं चल रही थी, बल्कि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां छुट्टियां मनाने लक्षद्वीप गए। राजीव गांधी 10 दिन की छुट्टी मनाने लक्षद्वीप गए। साथ में राजीव गांधी और सोनिया गांधी का पूरा परिवार गया। भारतीय नौसेना के आईएनएस विराट से राजीव गांधी और उनका परिवार लक्षद्वीप पर गए थे। सोचिए, राजीव गांधी के साथ उनके कई वीआईपी दोस्त मेहमान बनकर गए थे। लक्षद्वीप में जहां राजीव गांधी गए थे, वहां आम लोगों की एंट्री तक रोक दी गई थी। यहां नरेंद्र मोदी आम लोगों को खींचकर लक्षद्वीप ला रहे। यहां आम आदमी की एंट्री रुक गई और बड़ा विवाद हुआ था कि भाई आईएनएस विराट पर क्यों गए वो बैठकर, देश के नौसेना के पुत्र। सोचिए, भारतीय नौसेना के युद्धपोत का इस्तेमाल गांधी परिवार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया। उस समय अखबारों में यह भी लिखा गया था कि राजीव गांधी के वेकेशन के लिए लक्षद्वीप में शराब और चिकन पहुंचाया गया। देश के अलग अलग राज्यों से 1200 पुलिसकर्मी लगाए गए थे। राजीव गांधी और उनके मेहमानों को परेशानी ना हो, इसके लिए 70 लोगों की अलग से टीम तैनात की गई। राजीव गांधी की शाही छुट्टी पर उस वक्त प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून भी काफी चर्चा में आया। इस कार्टून में राजीव गांधी और सोनिया गांधी लक्षद्वीप में छुट्टी मनाते दिख रहे थे और सोनिया गांधी राजीव गांधी से कहती दिखती थी कि रिलैक्स राजीव, अभी तुम समस्याओं, घोटालों, महंगाई, दंगे, गरीबी से दूर हो और अभी से चिंता कर रहे हो कि रिलैक्स होने के लिए अगली बार किस जगह जाओगे। यह कार्टून बनाया गया था उस वक्त, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए तो वहां पर सरकारी काम से गए, टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला मैसेज दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात की, उनसे बात की। पीएम आवास, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना से जिन लोगों को लाभ मिला है, उन सभी ने अपने अनुभव पीएम मोदी के साथ शेयर किए। साथ ही पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी ने कोची लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट 100 गुना अधिक स्पीड से चल पाएगा। भाई, सबको बुला रहे हैं, आओ यहां पे घूमो। इंटरनेट नहीं रहेगा, लोग रील काहे से बनाएंगे? आधी दुनिया तो रील में पगलाई हुई। खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए नया प्लांट लगा दिया गया है वहां। लक्षद्वीप को लॉजिस्टिक्स सर्विस का हब बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के दौरे से जो सबसे बड़ा मैसेज दिया, वो मालदीव को दिया। अब समझिए, एक तस्वीर से कितने तीर चलाए उन्होंने। मालदीव का फायदा, माफ कीजिएगा, लक्षद्वीप का फायदा, देश का फायदा, टूरिज्म बढ़ रहा है। और मालदीव को कड़ा मैसेज, क्योंकि मालदीव वो देश है जिसकी इकोनॉमी भारत पर निर्भर करती है। लेकिन हाल फिलहाल में मालदीव के राष्ट्रपति का रुख एंटी इंडिया दिख रहा है, जो नए नए राष्ट्रपति बने। 2 ऐसे फैसले लिए जो भारत के हित में नहीं है। मोहम्मद मईजू ने भारत से कहा कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को वापस बुला लीजिए। 2019 में भारत और मालदीव के बीच हुए साझा इलेक्ट्रोग्राफिक सर्वे समझौते से बाहर निकालने का भी फैसला किया। हाइड्रोग्राफिक सर्वे मरीन रिसर्च और सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मालदीव हिंद महासागर में मौजूद बहुत से 90,474 टूरिस्ट मालदीव गए, जो कुल पर्यटकों का 6%। 2019 में भारत से 1,66,000 टूरिस्ट मालदीव चले गए। 2020 में कोविड के दौरान भारत से तब भी 63,000 टूरिस्ट मालदीव गए। 2021 में जब हटा ये कोविड वाला लॉकडाउन, लोगों को घूमने का शौक था, करीब 3 लाख टूरिस्ट, 2,91,000 टूरिस्ट मालदीव चले गए। 2022 में 2,41,000 टूरिस्ट भारतीय मालदीव गए। जून 2023 में 1,09,15 भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए। यानी अगर मालदीव से भारत अपना हाथ खींच ले तो मालदीव की इकोनॉमी पर 15% का असर होगा और रोजगार 20% खत्म हो जाएगा मालदीव। आप ये आंकड़ा देख रहे हैं, मालदीव जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारत ने हाथ खींचा तो असर कितना पड़ेगा इकोनॉमी पर 15% और रोजगार पर 20%। बॉस, 20%। अब नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप को एक नया हब बनाकर टूरिज्म का ये चैलेंज दे रहे हैं कि तुमको अगर भारतीय लोग नहीं पसंद है, भारत की सेना नहीं चाहिए, तुमको चीन के कंधे पे बैठना है, तो हमारे पैसे पे मत कूदो, फिर तुम अपना देश अपने हिसाब से चला। मालदीव जैसे छोटे से आइलैंड नेशन के लिए 15% और 20% का आंकड़ा छोटा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा है।
और अगर भारत चाहे तो मालदीव की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। यानी नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया है, बॉस भारत से टेढ़ा मत होना, नहीं तो हमको सीधा करना आता है। और नरेंद्र मोदी वो ब्रांड है कि अगर उन्होंने कह दिया कि लक्षद्वीप चलो, तो आप देखिएगा लक्षद्वीप में कैसे टूरिज्म बढ़ जाएगा। और जो लोग मालदीव जाते हैं उनको अब ये समझते हुए कि उनका लक्षद्वीप जाना भारत के हित में, उनका लक्षद्वीप जाना लक्षद्वीप के लोगों के हित में, और उनका मालदीव न जाना भी भारत के हित में। इसलिए प्लान बनाना है तो मालदीव का नहीं, लक्षद्वीप का बनाइए। और अगली बार अगर कोई कहे कि नरेंद्र मोदी छुट्टी मना रहे थे, तो उनको बताइएगा कि नरेंद्र मोदी छुट्टी मना नहीं रहे, भारत विरोधियों की छुट्टी कर रहे। पाठशाला में अब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर